नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिर्ची की फसल ज़्यादा पैदावार दे, पौधे मजबूत हो और बाज़ार में उसका जो भाव है दोस्तों वो ज़बरदस्त रहे। और आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाले दोस्तों। मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसे किसान कम ज़मीन में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस सही समय, सही तरीका, सही देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको मिर्ची की खेती से जुड़ी बातें आसान भाषा में बताएंगे, जिससे आपकी फसल हरी भरी रहे और उत्पादन भी बढ़िया मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, छोटा सा गुजारिश है, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, जिससे हमें भी पता चले दोस्तों कि हमारी जानकारी देश के किन किन इलाकों तक पहुंच रही है और किस राज्य के किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप लोग अपना राज्य और ज़िला कमेंट में लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग जगह के किसानों के लिए किस तरह की खेती की जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम उसी हिसाब से भी आगे का वीडियो भी बनाते हैं दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को सही और काम की जानकारी मिल सके। और किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़ी जानकारी लेना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम समय समय पर खेती से जुड़ी नई तकनीक, फसलों की सही जानकारी, खाद और दवा का सही प्रयोग और ज़्यादा पैदावार लेने के आसान तरीके आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप खेती से जुड़ी ऐसे ही काम की और सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे दोस्तों और हम आपके लिए और भी अच्छा खेती की जानकारी लेकर आते रहें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं मिर्ची की खेती की जुड़ी हुई पूरी और सच्ची जानकारी। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मिर्ची की खेती के लिए खेत की तैयारी और खाद के प्रबंधन के बारे में। तो दोस्तों मिर्ची की अच्छी पैदावार के लिए सबसे अच्छे पहले तो आपको खेत को अच्छी तरीक़ा से जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खेत की जुताई आपको 2 से 3 बार अच्छी तरीक़ा से कर लेनी चाहिए, ताकि मिट्टी आपके भुरभुरी हो और पुरानी जो घास फूस है दोस्तों वो ख़त्म हो जाए। आखिरी जुताई के समय खेत को समतल कर लेना है। अगर संभव है दोस्तों तो मेड़ या बेड बनाकर खेती करें, जिससे पानी का निकास अच्छा रहता है और पौधे भी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। अब बात करें दोस्तों देसी खाद की, तो मिर्ची की फसल में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खेत की आखिरी जुताई के समय लगभग आपको 8 से 10 टन प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिला देनी चाहिए, जिससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी बढ़ती है, पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनती है और पौधे की जो बढ़वार है दोस्तों वो भी अच्छा बनता है। तो इसके साथ अगर आप रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो बेसल डोज में लगभग 40 से 50 किलो के आसपास आपको डीएपी डालना है और 20 से 25 किलो के आसपास आपको पोटाश डालना है प्रति एकड़। खेत के लिए ये खाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खेत की तैयारी के समय अगर आप ये सारी खाद डाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं तब यूरिया की हल्की मात्रा ऊपर से आपको दे देना है दोस्तों, जिससे पौधा की जो बढ़वार है वो तेज़ी से होता रहे और फसल अच्छी तरीक़ा से बनता रहे। अगर आप खाद का सही संतुलन चाहते हैं, सही संतुलन रखते हैं, तो मिर्ची के पौधे हरे भरे रहेंगे और आगे चलकर फसल भी आपका ज़्यादा और फल भी आपका ज़्यादा निकलेगा दोस्तों। तो बात करें मिर्ची की किस्मों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि भाई आप हमें वैरायटी के ऊपर भी बताइए। आप हमें देसी वैरायटी के ऊपर बता सकते हैं या फिर आप हमें जो लोकल वैरायटी है उसके ऊपर भी बताइए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है बहुत सारे वैरायटी उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा बताए हुए वैरायटी का हम लोग चुनाव करते हैं तो उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकलता है, इसे बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है। तो वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों मिर्ची की खेती के लिए, क्योंकि सही किस्म का चुनाव करने से ही आपको अच्छा पैदावार मिलेगा, क्योंकि अच्छा पैदावार जब मिलेगा तब जा कर के आपको अच्छा प्रॉफिट इससे आप निकाल पाइएगा। तो मिर्ची की खेती में मुख्य रूप से 2 तरह के किस्में लगाई जाती है दोस्तों, एक तो होता है देसी किस्म और दूसरा होता है हाइब्रिड किस्म। अगर हम देसी मिर्च की किस्मों की बात करें तो इनकी लागत थोड़ी कम होती है और कई किसान अपनी ही फसल से बीज तैयार करते हैं और इसको अगली बार जब बुआई का टाइम आता है तो वो उस टाइम में वो बो सकते हैं। देसी किस्मों के पौधे आमतौर पर मजबूत ज़रूर होते हैं दोस्तों और स्थानीय जो मौसम है उसमें अच्छी तरह से चलते भी हैं। हालांकि इसकी जो पैदावार है दोस्तों वो हाइब्रिड के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन कई जगह बाज़ार में देसी मिर्च का स्वाद और
रंग अच्छा होने के कारण अच्छी कीमत भी मिल जाती है। तो वहीं अगर हम लोग हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो आजकल ज़्यादा किसान इन्हें ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा उपज की ज़रूरत होती है। ज़्यादा उपज मतलब ज़्यादा मंडी रेट, यानी कि रेट अच्छा खासा वो निकालना चाहते हैं। तो हाइब्रिड किस्मों के पौधे में फल ज़्यादा लगता है, मिर्चा का आकार और रंग भी काफ़ी अच्छा रहता है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन हाइब्रिड बीज, हर बीज बाज़ार को देख करके ही आपको खरीदना चाहिए दोस्तों, और इसकी लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाइयों, आपके मौसम, अपना जो बाज़ार है, मिट्टी और मांग को देख करके आप देसी या हाइब्रिड बीज का चुनाव कर सकते हैं, तभी मिर्च की खेती से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। इसमें कुछ बेस्ट वैरायटी की हम लोग बात करें जो हाइब्रिड में आती है, ये एक सीमेंस की आती है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा उपज देती है। फिर एक सिजेंटा का आता है, वो भी अच्छा रहता है, और सीमेंस सिजेंटा हो गया। फिर अंकुर का भी आता है, फिर अनामिका करके आता है, और ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। आप जो मिर्ची के खपत है आपके क्षेत्र में, कहीं पर लंबा साइज़ की खपत होती है, कहीं पर छोटा साइज़ की खपत होती है, कहीं पर मोटा गोल, इस टाइप से अलग अलग बाज़ार में अलग अलग मांग रहती है। तो उस आधार पर भी आप चुनाव करके भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर रहे हैं मिर्ची की फसल में लगने वाले कुछ रोग के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में, क्योंकि अगर समय पर रोग की पहचान ना किया जाए तो उसका इलाज भी करना मुश्किल हो जाता है। तो फसल को काफ़ी हद तक बचाया भी जा सकता है अगर आप शुरुआत में कंट्रोल कर लेते हैं तो दोस्तों, मिर्ची की फसल में अक्सर पत्ते मुड़ने की बीमारी आती है, थ्रिप्स आता है और माहू जैसे प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और फल सड़न जैसी समस्याएं देखने को मिलते हैं। इन रोगों की वजह से दोस्तों पौधे कमज़ोर भी हो जाते हैं, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और फल ठीक से नहीं बन पाता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है। अगर हम देसी उपाय की बात करें तो सबसे पहले खेत को साफ़ सुथरा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और समय समय पर खरपतवार को हटाते रहना ज़रूरी है, यानी कि नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नीम का तेल या नीम का घोल बना कर के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये देसी तरीका है दोस्तों, और कई कीट और रोग की काफ़ी हद तक नियंत्रण भी इससे आप कर सकते हैं। कई किसान भाई छाछ का घोल या नीम पत्ते का काढ़ा भी बना करके छिड़काव करते हैं, जिससे पौधे को प्राकृतिक सुरक्षा भी मिलती है। अब बात करें दोस्तों रासायनिक खाद की, क्योंकि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो देसी तरीका से हटते ही नहीं है, उन्हें रासायनिक दवाई का प्रयोग करने पर ही वो हटते हैं। तो अगर रोग या कीट ज़्यादा बढ़ जाए तो कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रिप्स और माहू जैसे कीटों को नियंत्रण करने के लिए दोस्तों कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, और फफूंद जनित रोगों के लिए फफूंदनाशक दवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दवा का छिड़काव हमेशा सही मात्रा सही समय पर आपको करना चाहिए, ताकि पौधे को नुकसान कम हो और आपका जो फसल है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। अगर किसान भाई समय समय पर खेत का निरीक्षण करते हैं और रोग को देखते ही तुरंत नियंत्रित कर लेते हैं तो मिर्ची की फसल को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छी पैदावार भी आप निकाल सकते हैं। तो बात करें दोस्तों मिर्ची की फसल में उपज की, यानी कि पैदावार के बारे में हम लोग बात करें तो अगर किसान भाई मिर्ची की खेती सही तरीक़ा से करते हैं, जैसे कि समय पर बुआई कर लेते हैं, खेत की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, सही खाद और दवा का प्रयोग कर लेते हैं, समय समय पर सिंचाई व देखभाल करते हैं, तो मिर्ची की फसल से बहुत अच्छा पैदावार वे निकाल सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों बात करें देसी किस्मों की मिर्ची लगभग 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास मिल जाती है। वहीं अगर किसान भाई हाइब्रिड किस्म की मिर्ची लगाते हैं और सही तरीक़ा से खेती भी करते हैं तो इससे लगभग 50 से 80 कुंटल प्रति एकड़ या उससे अधिक भी आप उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो मिर्च की फसल में एक बार फल लगना शुरू हो जाए तो समय समय पर आपको तुड़ाई करना चाहिए। नियमित तुड़ाई करने से दोस्तों पौधे में नए फूल और फल ज़्यादा बनते हैं, जिससे कुल उत्पादन भी आपका बढ़ जाता है। तो अगर किसान भाई सही तकनीक और सही देखभाल, अच्छी देखभाल के साथ मिर्ची की खेती करते हैं तो यह फसल कम ज़मीन में भी अच्छा उत्पादन देने वाली और अच्छा कमाई देने वाली फसल साबित हो सकती है। तो बात करें दोस्तों मिर्ची के रेट और बेचने के तरीके के ऊपर में, क्योंकि अच्छी पैदावार के साथ साथ सही दाम मिलना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिर्ची के भाव अलग अलग समय पर और मंडी के हिसाब से बदलता रहता है। आमतौर पर दोस्तों हरी मिर्च का भाव कई जगह पर 15 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलो के आसपास भी चला जाता है। मौसम में मिर्ची की जो खपत है वो बढ़ जाए और बाज़ार का जो मांग है वो घट जाए दोस्तों, तो इससे आपका कमाई ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों कोशिश करनी चाहिए कि फसल को साफ़ सुथरा और ताज़ा तोड़कर बाज़ार में बेचें ताकि अच्छा दाम मिल सके। अब बात करें दोस्तों मिर्ची को बेचने के तरीके के ऊपर में, तो किसान भाई अपनी मिर्ची को नज़दीकी मंडी बाज़ार में ले जा करके भी आप बेच सकते हैं, या जो आपके छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं, बहुत जगह पर क्या होता है कि छोटे बाज़ार भी लगते हैं तो वहाँ पर भी आप बेच सकते हैं। मंडी के अलावा भी आप
ऐसे स्कूल में आप सप्लाई कर सकते हैं, मिड डे मील में सप्लाई कर सकते हैं, होटल में सप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रेट अच्छा मिल सकता है दोस्तों। तो जहाँ व्यापारी और जो बीच का जो बिचौलिया होता है दोस्तों, उनसे बच करके भी आप बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाता है मंडी के अलावा। इसके अलावा कई किसान भाई सीधे थोक सब्जी विक्रेता या होटल और बाज़ार के दुकानदारों को भी मिर्ची बेच देते हैं, जिससे कई बार मंडी से भी अच्छा दाम मिल जाता है। तो मिर्ची को तोड़ते समय ध्यान रखना दोस्तों कि फल ताज़ा हो, हरा हो और ज़्यादा पका या ख़राब फल अगर दिख रहा है तो उसे अलग कर दे। तो मिर्चा को साफ कटोरी या कैरेट में भरकर बाज़ार में ले जाए या बोरी में भर करके अच्छा से ले जाए, इससे माल आपका अच्छा दिखता है और व्यापारी भी अच्छा भाव देता है। तो अगर किसान भाई सही समय पर तुड़ाई करके सही जगह पर मिर्ची बेचते हैं तो इस फसल से अच्छी कमाई करना बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। बिल्कुल संभव है दोस्तों अच्छा कमाई करना। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने मिर्ची की खेती के बारे में A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश की। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मिर्ची की खेती करने के लिए खेत की तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन से आपको देसी तरीका अपनाना है, हाइब्रिड की वैरायटी कैसा रहता है और वैरायटी अच्छी रहती है या कैसी रहती है, फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट लगते हैं और उनसे बचाव के कौन कौन से देसी या रासायनिक दवाई का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ हमने खाद प्रबंधन, फसल की देखभाल, संभावित उपज और बाज़ार में मिर्ची को किस तरह बेचे ताकि अच्छा दाम मिल सके, तो इन सभी ज़रूरी बातों के बारे में भी विस्तार से जानकारी आपको दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मिर्ची की खेती से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए ज़रूर काम की साबित होगी और इससे आपको अपनी फसल में बेहतर उत्पादन लेने में मदद मिल सकती है। हमारा यही प्रयास रहता है दोस्तों कि किसान भाइयों तक खेती से जुड़ी और सही और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुँचे ताकि खेती में लागत कम हो और मुनाफा आपका ज़्यादा निकले। आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों और खेती से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी भी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई खेती से जुड़ी वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आप मिर्ची की खेती या किसी और फसल से जुड़ा कोई सवाल या समस्या हो या कोई भी आपका समस्या हो दोस्तों खेती से जुड़ी हुई, तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो में एक और नई उपयोगी और खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।